अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपनी किचन में सर्दियों से रिलेटेड रेसिपी बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और ये गर्मी देती है आपको सर्दियों के मौसम में। साथ ही इसको आप जब खाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। हम हज़ारों रुपए डॉक्टर को देना तो पसंद करते हैं, लेकिन घर में आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि घर में हम देसी नुस्खे खाना पसंद नहीं करते। लेकिन जिस चीज़ को आज हम बनाने जा रहे हैं, इसे खाने से आपके बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, बहुत ज़्यादा ये हाइजीनिक होता है, साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसके लिए आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं गोंद मखाने, जो कि ज़्यादातर उन लेडीज़ को दिया जाता है जिनके यहाँ छोटा बेबी आया हुआ होता है नया नया, तो उनको ये दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये उन्हीं लेडीज़ के लिए दिया जाए, इसको जेंट्स भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं और आप अपने बड़ों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम गोंद मखाने बनाएंगे और गोंद मखाने के लिए हमने किन किन चीज़ों को लिया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ ही मैं आपको बताती चलूँगी। एक एक चीज़ जब मैं डालती जाऊँगी तो अब मैं उसके फ़ायदे भी आपको बताती हुई चलूँगी। गोंद मखाने बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम मखाने ले लिए हैं। इनको फूल मखाने के नाम से भी जाना जाता है और ये इस तरीके से होते हैं, इनको ताल मखाने भी कहते हैं। तो ये हमने 250 ग्राम ले लिए हैं। इसमें थोड़ी गंदगी होती है, इसको साफ़ करना पड़ता है। इसके अंदर काला काला सा एक छिलका होता है, उसको भी हटाना पड़ता है। वो किसी किसी पर होता है, तो उसको हटाकर आप इसको साफ़ कर लीजिए। ये हमने 250 ग्राम ले लिए हैं। साथ ही हमने 1 केजी यहाँ पे कच्ची खांड ले ली है। इसके अंदर कच्ची खांड का इस्तेमाल होता है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे इसकी जगह आप तगार और बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने ज़रूरत के मुताबिक ले ली है 1 केजी। 250 ग्राम हमने यहाँ पे नारियल ले लिया है, इसे खोपरा भी कहते हैं, और इसको हमने ग्रेट कर लिया है। जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, बहुत ही बारीक। 400 ग्राम हमने मगज़ ले लिए हैं। ये 5 मगज़ हैं, इनको हमने साफ़ कर लिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर अगर कोई गंदगी हो तो वो साफ़ हो जाए। 400 ग्राम ये हमने यहाँ पर सूजी ले ली है। ये मोटी वाली सूजी ली है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये सारे मेवे गर्म होते हैं तो बैलेंस हो जाता है हमारे। आधा किलो भी ले सकते हैं आप इसमें सूजी। तो ये मैंने 400 ग्राम ले ली है और इसको छान लिया है। गोंद मखाने में सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो ये गोंद है। तो ये मैंने जलेबी वाला गोंद ले लिया है। अब आप देख सकते हैं ये सबसे ज़्यादा फ्रेश होता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये कहीं कहीं नहीं भी मिलता। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप छोटा वाला एक गोल वाला गोंद आता है वो भी आप ले सकते हैं, वो भी इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको हम जलेबी वाला गोंद कहते हैं और ये कीकर का होता है। 250 ग्राम हमने यहाँ पर अखरोट ले लिए हैं। इसको हमने इतना छोटा छोटा सा कट कर लिया है। अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हो तो आप इसे कट ना करें, साबुत ही रहने दें। तो मैं इसे ग्राइंड नहीं करूँगी, इसी तरीके से रहने दूँगी। तो मैंने इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। 250 ग्राम हमने काजू ले लिए हैं। इसको मैंने दो पीसेज में इस तरीके से कट कर लिया है। साथ ही हमने 250 ग्राम यहाँ पर बादाम ले लिए हैं। इसको भी मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है। 250 ग्राम हमने यहाँ किशमिश ले ली है, इसको भी हमने साफ़ कर लिया है। 250 ग्राम हमने छुआरे लिए थे और छुआरों को धोने के बाद में हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसकी गुठली निकालने के बाद में इसको हमने ग्राइंड कर लिया। 250 ग्राम हमने मुनक्के ले लिए हैं, इसको भी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके अंदर भी थोड़ी किरकिराहट होती है तो इसको वॉश करना ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर वॉश कर लीजिएगा ताकि आपके मुँह में किरकिराहट ना आए। 2 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर ले लिया है। 50 ग्राम हमने यहाँ पर ली है दखनी मिर्चें। ये दखनी मिर्चों को मैंने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। और गोंद मखाने बनाने के लिए हमें देसी प्योर घी की ज़रूरत होगी। इसको घी में ही बनाया जाता है, ना ही डालडा घी में बनाएंगे आप, और ना ही ये ऑयल में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ फ्राई करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें मखानों को फ्राई करना होगा। मखाने में सबसे ज़्यादा घी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो उसको अच्छी तरीके से फ्राई करना होता है। इसमें मैंने 1 सर्विंग स्पून के बराबर प्योर घी ऐड कर दिया है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। सिर्फ गरम ही करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, मतलब ये मेल्ट हो जाना चाहिए, सिर्फ इतना गरम करना है। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो हम इसके अंदर मखाने ऐड कर देंगे और मखानों को तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये फ्राई होकर छोटे छोटे नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते। अब आप ये देखिए, ये इस तरीके से होता है। मखाने के ऊपर ये कोई कोई रह गया है, ये देखिए, ये इस तरीके से काला वो होता है जिसका छिलका, इसको हमें हटाना होता है, इसको साफ़ करना होता है। ये मखाने हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये कमर दर्द को बहुत ही ज़्यादा आसानी से रिमूव कर देते हैं, तो इसको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो, अगर आप इस तरीके से नहीं भी खाना चाहते तो इसे इसी तरीके से, जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ, इस तरीके से रोज़ाना एक छोटा बाउल लेकर मखाने उनको घी में फ्राई कर लीजिए। उसमें हल्का सा नमक डालकर भी आप खा सकते हैं, तो भी कमर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मखाने हमारे क्रिस्पी हो चुके हैं और नीचे से अच्छा सा ब्राउन सा कलर भी आ गया है। बस यही चाहिए होता है हमें, मखानों का क्रिस्पी होना ज़रूरी है। और अब आप देख लीजिए कि इसने सारा घी अपने अंदर एब्जर्व कर लिया है। ये सबसे ज़्यादा घी में फ्राई होते हैं।
तो इसको अब हम बड़े से तसली में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए आप आवाज़ से अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। मखाने को हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हम फिर से एक बड़ा टेबल स्पून फुल भरकर घी डाल देंगे और घी को हल्का सा मेल्ट हो जाने देंगे। ये सिर्फ मेल्ट हो जाने तक ही गर्म करना होता है देसी घी को। तो इसको अब हम मेल्ट हो जाने देंगे और इसमें अब हम फ्राई करेंगे गोंद को, क्योंकि गोंद भी ज़्यादा घी लेता है और उसका फूलना ज़रूरी होता है। तो घी इसमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा करा है। अगर इसमें से घी बचेगा तो हम दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लेंगे। तो अब इसको गोंद डालेंगे हम इसके अंदर। गोंद को मैंने थोड़ा थोड़ा सा छोटा तोड़ लिया है ताकि ये हमें फ्राई करने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए अब इसको हम डाल देंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब गोंद हमारा भुनने लगता है तो ये फूलने लगता है, ये खीलों की तरह फूलने लगेगा गोंद हमारा। तो गैस का फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम कर दिया है। जब ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। गोंद हमारा फूलने लगा है तो गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे इसके बड़े बड़े जो पीसेस हैं उसको भी अच्छे से फूल जाने तक इसको फ्राई करेंगे। अब आप देखिए ये खीलों की तरह फूलने लगा। किसी भी चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन गोंद मखाने में आप गोंद को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है हमारी हड्डियों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ये। तो इसे अब हम इसी तरीके से सारा फूल जाने तक इसको फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है ताकि ये अच्छे से फूल जाए अंदर तक। गोंद हमारा अच्छी तरीके से फूल गया है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से फूल कर खिल गया है। तो इसको अब हम निकाल लेंगे, लेकिन इसको हम अलग बर्तन में निकालेंगे क्योंकि इसको हमें क्रश करके ऐड करना होगा गोंद के अंदर। तो इसे हम अलग बर्तन में निकालेंगे। इसे ठंडा हो जाने के बाद में हम क्रश करेंगे। गोंद को हमने बाहर निकाल लिया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा घी बाकी है। तो इस घी के अंदर हम मुनक्कों को फ्राई करेंगे, क्योंकि मुनक्कों में ज़्यादा फ्राई की ज़रूरत नहीं होती है। गोंद के घी में हमने मुनक्कों को इसलिए फ्राई किया है क्योंकि इसके अंदर गोंद का थोड़ा थोड़ा सा चूरा होता है, वो हमारे मुनक्कों के साथ में आसानी से लिपट जाएगा। इसमें आसानी से हमारे मुनक्के फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ये वॉश किए हुए होते हैं। मुनक्के हमारे फूल गए हैं तो इसको भी अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हम मखानों के साथ में ही ऐड कर लेंगे। मखानों के ऊपर ही इसको हम बाहर निकाल लेंगे। मखानों के साथ में हमने मुनक्कों को इस तरीके से डाल लिया है। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे और इसमें इसी के ऊपर डालते जाएंगे। घी हमारा थोड़ा सा अभी भी बच गया है क्योंकि मुनक्कों ने पूरा घी एब्जॉर्ब नहीं किया है। इसमें हम बड़ा चम्मच घी का ऐड करेंगे और इसको भी सिर्फ मेल्ट हो जाने देंगे और मेल्ट हो जाने तक ही इसको हम गर्म करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे बादाम। बादाम को भी हम इतना ही फ्राई करेंगे कि इसके अंदर से हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ना फ्राई करें, क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से क्या होता है कि इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। कोई भी ड्राई फ्रूट को हम इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि उसमें कड़वाहट आए। तो इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। बादाम को हमने बाहर निकाल लिया है। घी हमारा काफ़ी सारा बच गया है तो इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे अखरोट। अखरोट को भी हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है ताकि मेवे के अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगे। सिर्फ इतना ही फ्राई करना है, इसे 1 ही मिनट लगेगा फ्राई होने में। अखरोट के लिए हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसको भी अब हम बाहर निकाल लेंगे और उसी तसली में बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए घी में हम थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे। ये देखिए ज़्यादा घी नहीं ऐड करना क्योंकि इसमें ज़्यादा घी की अब ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे काजू। काजू को भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश और काजू का टाइमिंग एक ही है तो इसमें हम किशमिश ऐड कर लेंगे। काजू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। 1 मिनट में ही हमारी जो किशमिश है ये फूलने लगी हैं और साथ ही हमारे काजू भी फ्राई हो चुके हैं। अच्छी से बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और इसमें घी बचाते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से घी बचाते हुए इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल लेंगे। बचे हुए घी में हम ऐड करेंगे दखनी मिर्चें। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे छुआरे, जिनको हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें दखनी मिर्चें डालने का रीज़न है कि ये आराम से सिकती रहेंगी, ये जलेंगी भी नहीं और ये आराम से सिकती रहेंगी और ये हमारे छुआरों के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जब इसको हम मिक्स करेंगे और चीज़ों के साथ में तो ये आसानी से मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए छुआरे हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है स्लो फ्लेम पर। स्लो से मीडियम कर लिया था मैंने बीच में। और इसमें जो हमने दखनी मिर्च डाली हैं वो आप देख सकते हैं
छुहारों के साथ में अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गई हैं। दखनी मिर्चें हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये सारा हम कढ़ाई उठा के इस तरीके से डाल लेंगे सारी चीज़ों को। फिर से हमने घी डालकर, एक बड़ा चम्मच घी डालकर गरम कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे पाँचों मगज़। पाँचों मगज़ को अच्छा चटक जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। इसमें से हल्के से चटकने की आवाज़ आने लगेगी तो इसी के साथ हम इसके अंदर नारियल ऐड कर देंगे ताकि नारियल भी हमारा फ्राई हो जाए। उसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसी के साथ साथ हम उसको भी फ्राई कर लेंगे। मगज़ हमारे चटकने लगे हैं और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है क्योंकि मगज़ काफ़ी ज़्यादा थे, इसमें इतना टाइम लगा है। तो इसको हम इस तरीके से घी को बचाते हुए निकाल लेंगे बाहर। 2 मिनट में ही हमारा कलर चेंज हो गया है नारियल का, अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। 2 मिनट में ही हमारा कलर चेंज हो गया है नारियल का, अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई को हमने साफ़ करने के बाद में 1 चम्मच घी दोबारा से डाल दिया है। अब इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। सूजी को अच्छी तरीके से भून लेंगे और इसका बिल्कुल कलर हमारा गोल्डन सा हो जाने तक इसको फ्राई करेंगे कि इसके कच्चेपन की खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने लगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। जब हम सारी चीज़ों के साथ में मिलाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जायकेदार लगेगी। तो इसको अब हम इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए, रेगुलर चम्मच चलाते हुए इसको हल्का बादामी होने तक फ्राई करेंगे। सूजी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि ये हल्के बादामी कलर की हो गई है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं फ्राई होने में अच्छी तरीके से। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर लेंगे और गरम सूजी के अंदर ही हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे अपनी खांड, कच्ची खांड हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ी सी गर्म हो जाए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोंद को हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है छोटा छोटा। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और साथ में अब इसमें हम सूजी और कच्ची खांड को मिक्स करते जाएंगे, डालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम डालते जाएंगे और साथ ही 1 चम्मच ले लेंगे और इस तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे ताकि सारी मेवा हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। सभी चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। बहुत ही मज़ेदार हमारे गोंद मखाने बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपके यहाँ पे छोटा बेबी आया है तब भी आप इसको बना सकते हैं और आप सर्दी के एतबार से भी आप इसको घर में बना सकते हैं। अपने बुज़ुर्गों को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने बड़ों को दीजिए, सभी को ये एक तो पसंद आता है, दूसरा ये ताकत का ख़जाना है, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है अपने बच्चों के लिए, सबके लिए सर्दी को दूर रखता है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।